द्वंद्वातीतम। द्वंद्व तो संसार में किसके ऊपर नहीं आएंगे? शीतोष्ण आएगा, मान अपमान आएगा, जय पराजय आएगी, यश अपयश आएगा। इन द्वंद्वों के बीच में रहता हुआ अतीतम, उनसे अपने को परे मानता है। घट गए, उसके बाद विस्मृति, उनके प्रभाव से अप्रभावित। भगवान शंकर की जो आरती होती है, मालूम नहीं कब से श्लोक चला उनकी आरती का, कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्योंकि तो उनकी वंदना का श्लोक है। लेकिन अब आरती होती है सब जगह, हम भी कर देते हैं सबके साथ स्वर में स्वर मिलाकर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा होता है? जब भगवान शंकर की कपूर से आरती करते हैं तो मुझे तो बड़ी प्रेरणा मिली कि इसलिए आरती की जाती है कपूर से कि कपूर क्षण मात्र में उड़ जाता है। वैसे ही आपके सामने परिस्थितियां आए और आरती करते करते आपकी आरती, आपका अंतर नाद और अंतर दुख ऐसा उड़ जाए जैसे कपूर उड़ जाता है आरती में, तभी समझिए कि आरती करना निश्चित रूप से सार्थक होती है। द्वंद्वातीतम, और वो जो दया सिंधुम गुरुम समासाध्य, विवेक चूड़ामणि कह रही है कि ऐसा दया सिंधु गुरु, उसके पास जाने के बाद हम आत्म तत्व का उपदेश जानने का प्राप्त करें, आत्मवस्तु को विचार करने का यत्न करें, तो द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। अगर वो व्याप्त अपने को मानता है आश्रम तक, मंदिर तक, बड़ा वंदनीय हो सकता है, लेकिन ठीक गुरु ने, क्योंकि उसको केवल अपनी चीजें दिखाई पड़ रही, अपनी संस्था दिखाई पड़ रही, अपने इंस्टीट्यूशन दिखाई पड़ रहे। निषेध करते हैं कि नहीं, गगन सदृशम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही जहां भी कुछ श्रेष्ठ है वो सब मेरा ही तो है। यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो वो मेरा ही तो है। इसलिए विस्तार चिंतन का होता है, जिसका वही सद्गुरु हो सकता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। और जीवन का लक्ष्य क्या है? वही चार वाक्य, हम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। इन्हीं चार शब्दों को तत्वमसि आदि शब्द कहा है। आदि माने समूह। वही जीवन का लक्ष्य होता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसि आदि लक्ष्यम। इस वर्ष बड़ी विचित्र बात हुई, गांव के बहुत सारे लोग आ गए गुरु पूर्णिमा पर। तो एक बेचारा गांव का आदमी, वो बार बार जब बोलता तो मैं सुन रहा था, वो दंडातीतम बोलता था। बेचारा संस्कृत तो जानता ही नहीं। मैंने उससे पूछा, भैया ये द्वंद्वातीतम है? बोला नहीं, दंडातीतम है। मैंने कहा कैसे? बोला जो अच्छा गुरु होता है वो डंडा लेके किसी से मारता नहीं, इसलिए दंडातीतम। मुझे कहा, मैंने उसका अर्थ अच्छा लगा, यानी क्रोध से पूर्ण रहित व्यक्ति, जिसके मन में उद्विग्नता ना आए और किसी को पर न माने। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम। नित्य तो केवल एक ही आत्मा है, यही विचार उसका दृढ़ हो जाए। विमल मचलम, विमल हो, अचल हो अपनी निष्ठा में। एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम। और सारे संसार के जीवों के बीच में रहता हुआ अपने को साक्षी मानता हो। सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु की वंदना करने की बात कही गई। और थोड़ी सी अधिकार की बात और बताते हैं कि व्यक्ति के, जिज्ञासु के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। अधिकार का मतलब योग्यता। मेधावी पुरुषो विद्वान, ऊहापोह विचक्षणः, अधिकार्य आत्मविद्यायाम मुक्त लक्षण लक्षितः। मेधावी पुरुषो विद्वान, व्यक्ति को मेधावी होना चाहिए। मेधावी बुद्धि के बहुत सारे शब्द हैं, मेधा है, धी है, प्रज्ञा है, अनेक शब्दों का प्रयोग है संस्कृत में। मेधावी व्यक्ति के अर्थ में और आया है कि वो अपने विचार के द्वारा वस्तु का खंडन करे। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। निषेध करने की शक्ति हो। जैसे कुल्हाड़ा काट देता है कोई कांटे के वृक्ष को, वैसे ही जगत रूपी कांटे को काटने के लिए जो उलझाने का प्रयत्न कर रहा हो, मेधावी जो जिज्ञासु है अपनी मेधा के द्वारा उसको छिन्न भिन्न करता है। और वो पुरुष होता है। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं, पुरुषार्थ करने वाला कोई भी जिज्ञासु पुरुष ही है। विद्वान ऊहा पोह विचक्षणा। उथल पुथल भी उसके जीवन में चलती, चंचलता नहीं। उथल पुथल का मतलब
विवेक के द्वारा बारंबार विचार करना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, जो असत है वो सत्य कैसे हो सकता है, जो अंधकार है वो प्रकाश कैसे हो सकता है, जो विनाशी है वो अविनाशी कैसे हो सकता है, जो क्षर है वो अक्षर कैसे हो सकता है, जो व्ययशील है वो अव्यय कैसे हो सकता है। इस प्रकार का ऊहापोह जिसके चिंतन में चलता है और विचक्षण, और बहुत ही वो ऐसा नहीं होता उसको लोग ठग ले जाएं, न वो किसी को ठगता है और न किसी के द्वारा ठगा जाता है। नानक जी ने तो अपने शब्द में ज्ञानी की बड़ी छोटी सी पहचान बताई कि भय काहू को दे तू नहीं, भय नहीं मानत आन, कह नानक सुमरे मना, ज्ञानी ताहि पिछान।